एक लड़की को जब यह एहसास होता है कि उसके मंगेतर विक्रांत को साइकिल चलाना ही नहीं आता, तो उसे अचानक याद आता है कि उसने किसी और को अपना रेस्क्यू हीरो मान लिया था। फिर भी वह उसे एक और मौका देने का फैसला करती है और अगले दिन उसके साथ साइकिल पर राइड पर जाने के लिए कहती है। विक्रांत उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या मैं उस बेवकूफ की तरह लग रहा हूँ जो 4 पहियों वाली गाड़ी छोड़कर पुरानी साइकिल चलाएगा? मुझे तो वो आती भी नहीं। ये सुनकर वह लड़की हैरान होकर पूछती है, तुम्हें साइकिल चलानी नहीं आती? लेकिन 5 साल पहले जब मैं पहाड़ से गिर गई थी तब तुमने ही तो मुझे 10 किलोमीटर तक साइकिल पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। 5 साल पहले जब वह लड़की पहाड़ से गिर गई थी तो उसे सिर्फ एक आदमी धुंधले में याद था जिसने उसे साइकिल पर बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन जब वह आंख खोलती है तो सबसे पहले विक्रांत को देखती है। विक्रांत झूठ बोलता है कि वही उसका रेस्क्यूअर था। उस दिन के बाद से वह लड़की, जो शर्मा परिवार की बेटी थी, उसे अपने फ्यूचर हस्बैंड के रूप में चुनती है। वह लड़की विक्रांत से शादी करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन शादी के दिन विक्रांत की एक रेसिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई। मजबूरी में उसे आर्यन से शादी करनी पड़ी, जिसे उसके पिता ने गोद लिया था। शादी के बाद दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी और आर्यन ने उस परिवार के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा दी। लेकिन जब वे बूढ़े हो गए तो उसकी पत्नी ने विक्रांत की अस्थियों को उनकी फैमिली ग्रेव में रखने को कहा। जब आर्यन को पता चला कि उसका बेटा असल में विक्रांत का है तो वह बहुत हर्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। आर्यन अपनी पिछली जिंदगी की सभी यादों के साथ 30 साल पहले उस दिन लौट आता है जब उसका परिवार उसके लिए दूल्हा चुन रहा था। ये देखकर वह समझ जाता है कि उसकी पत्नी को भी सब कुछ याद है। जब सब लोग सोचते हैं कि वह लड़की आर्यन को चुनेगी तो वह खुद सामने आता है और कहता है कि वह इस शादी के लिए परफेक्ट नहीं है। यह सुनकर वह लड़की खुश हो जाती है और विक्रांत को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। विक्रांत को फायदा देने के लिए वह लड़की उसे शहर का प्रोजेक्ट देना चाहती थी जो पिछली जिंदगी में आर्यन को मिला था। वह आर्यन से प्रोजेक्ट का सारा काम और परिवार के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगती है। आर्यन वह सब कुछ खुशी से दे देता है। विक्रांत खुश होकर कहता है कि अगर आर्यन अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ रहा है तो उसे वह सब कुछ भी वापस देना होगा जो परिवार ने उसे दिया है। यह सुनकर आर्यन कहता है कि कुछ हिसाब किताब अभी बाकी है। वह एक फाइल लेकर आता है और बताता है कि उसने 18 साल की उम्र से इस परिवार के लिए 20 साल तक काम किया है और 20 अरब का मुनाफा कमाया है, इसीलिए अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। विक्रांत कहता है कि उसे अपने कपड़े और घड़ी वापस करनी चाहिए क्योंकि वे सब परिवार के हैं। यह सुनकर आर्यन अपनी पत्नी को देखता है और वह अपनी सारी चीजें उतार देता है। जब वह बिना कपड़ों के जा रहा था तो नौकर उसे एक पुरानी जंग लगी साइकिल देता है और कहता है कि वह इसे भी ले जाए। तभी कुछ पत्रकार उसकी तस्वीरें लेने लगते हैं। जब आर्यन जा रहा था तभी एक लग्जरी कार उसके सामने रुकती है। उसमें से एक बहुत अमीर लड़की श्रेया निकलती है और उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहती है। आर्यन यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह तुरंत हाँ कर देता है। अगले दिन वह लड़की उस खबर को देखती है जिसमें आर्यन को परिवार से बाहर निकालते दिखाया गया था। वह देखती है कि आर्यन के पास वही पुरानी जंग लगी साइकिल है। उसे 5 साल पहले का वो दिन याद आता है जब एक आदमी ने उसी साइकिल पर उसकी जान बचाई थी। उसे एहसास होता है कि वह आदमी आर्यन था, विक्रांत नहीं।